तो यहाँ मेरी मुराद है हम दुनियावी तालीम में आगे बढ़े। आज हम देखते हैं दुनियावी तालीम में हम इतने पीछे हो चुके हैं कि सचर कमेटी की एक रिपोर्ट थी कि भाई माइनॉरिटीज़ के इंडिया में क्या हालात, बिलखुसूस मुसलमानों की क्या हालात हैं। रिपोर्ट ये कहती है 4% मुसलमान जो है ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ते हैं। एक उम्मत की हैसियत से तालीम में हम इतने पीछे नहीं हो सकते। आप इस बात को मेरे लिख लें। आप हो सकता है शहर में रहते होंगे तो आपको लगता है भाई हमारे शहर में तो हर बच्चा पढ़ता है, हर आदमी ग्रेजुएट हो रहा है। ये तो शहरों के हालात है। शहर से थोड़ा बाजू हट जाइए, आपको 10वीं पास भी लोग नहीं मिलेंगे जल्दी। तालीम में हमें आगे बढ़ना है, याद रखिए, एक उम्मत की हैसियत से बढ़ना है। और ये हमारा जिसको कहेंगे एक जिम्मेदारी है। एक मुसलमान जाहिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कम से कम बुनियादी दुनिया दीनी इल्म होता है और उसके साथ साथ जो दुनिया के अंदर ज़रूरत है वो उलूम को हासिल करता है नहीं है ये बात? यही बात है, याद रखिए। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तालीम में हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि ये जो स्कूल वगैरह कॉलेज है ये दुनियावी तालीम है, इसको ईजी ले लिए तो चलता नहीं। इसको ईजी ले लिए तो मामला नहीं चलता। इसमें भी मुझे और आपको आगे बढ़ना है, याद रखिए। इसमें भी आगे बढ़ने की मुकम्मल कोशिश करना है मुझे और आपको, याद रखिए। ये चीज़ को समझना पड़ेगा हमको, याद रखिए। हम बहुत तालीम में पीछे हो चुके, याद रखिए। मैं क्या बोलूँ आपको। और अगर किसी को तालीम में कुछ अहमियत है, कुछ समझ है, तो वो भी बहुत लिमिटेड स्कोप के अंदर हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत पीछे रह चुके हैं हम लोग। इतना लिमिटेड स्कोप में किसी को इंतहा नहीं। हर मुसलमान अगर पढ़ता है तो क्या एम के साथ पढ़ रहा है? उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। भाई इसके अलावा है कि नहीं दुनिया में कोई कोर्स? तो वो भी नहीं पता कि इसके अलावा दुनिया में कुछ है या नहीं। तो गोया अगर है समझ तो इतनी लिमिट और इतनी नैरो है, वो भी याद रखें। कोई बुरा ना लग लेते मेरी बात को कि वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, आपका अगर वो शोबा है, आपकी पसंद है, तो बिल्कुल आप बनिए। लेकिन जो हमने ये सोच लिया कि तालीम का सबसे आला मैार बोले तो डॉक्टर बनना, कुछ नहीं इसके बाद। या लड़का है तो इंजीनियर बन जाना, अगर डॉक्टर नहीं बना तो इंजीनियर, लड़की है तो उसको पहला प्रेफरेंस डॉक्टर, उसके बाद नहीं तो कुछ देखा जाएंगे। नहीं, ये बहुत नैरो थिंकिंग है। तालीम से मुराद मेरी हर वो शोबा जिस शोबे में आप जा सकते हैं, वो चाहे फिर मेडिकल हो। मेडिकल के कई शोबे होते हैं। मेडिकल में भी तो एक शोबा नहीं होता है ना, क्योंकि मेडिकल में हमारे पास एक ही शोबा, डॉक्टर भी बोला तो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर। गोया हमने वो फील्ड भी नहीं जाना उसमें क्या क्या है। इंजीनियरिंग से मुराद हमको एक ही इंजीनियरिंग समझती है, और उसमें लग गया तो ठीक, वो नहीं लगा तो मैकेनिकल फला फला फला। आपको ये भी नहीं पता उसके कितने शोबे हैं। और ये तो खाली हुआ साइंस के अंदर के सिर्फ 2 शोबे, मेडिकल लाइन है और एक टेक्निकल में इंजीनियरिंग लाइन है। लेकिन इसके अलावा अनगिनत शोबे हैं। चाहे वो अगर मेडिकल ले ले तो एमबीबीएस हो सकता है, बीएमएस हो सकता है, बीएचएमएस हो सकता है, बीयूएमएस हो सकता है, फार्मेसी हो सकता है ना। और उसके बाद जो है बहुत सारे शोबे इसके अंदर भी है अदर। इंजीनियरिंग में लातादाद शोबे हैं, उसके बाद कॉमर्स के अंदर लातादाद शोबे हैं, आर्ट्स को आप ले लातादाद शोबे हैं, रिसर्च वर्क ले ले आप तीनों फील्ड के अंदर, चाहे आर्ट्स से आप पढ़े उसमें रिसर्च वर्क के आगे चल के पीएचडी जिसको कहते हैं डॉक्टरेट्स वो हो सकते हैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज हो सकते हैं, यूपीएससी एमपीएससी। आपके एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, लेकिन अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जिसके जरिए हमारे बच्चे वो बन सकते हैं जो इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हो। उसके अलावा अनगिनत उसके अंदर भी फील्ड है, लेकिन हमने मैं इसलिए करा बहुत नैरो बना दिया अपने आप को। तो एक फील्ड डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और भी है दुनिया में। जर्नलिज्म है, लॉ है, फार्मेसी, और न जाने कितने फील्ड है, याद रखिए। हमें हमारे बच्चों को जिस फील्ड में वो ख्वाहिश रखते हैं, जिस फील्ड में वो पसंद और महारत रखते हैं, उन फील्ड्स में आगे बढ़ाना है, याद रखिए। और रिसर्च लेवल तक हमारे हर चीज़ को हमें ले जाना है। सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ाया गया हम पढ़ के हम रिसर्च लेवल तक जाए हर फील्ड में, बल्कि पायनियर्स बन जाए हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड में आगे बढ़े। क्योंकि हम वो है जिनके पास अल्लाह का पैगाम है, हम वो है जब हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया इस चीज़ का। आइए एक वाक़या सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र होती है, उसके कैदियों में से जिन कैदियों ने फिदिया दिया उनको छोड़ दिया जाता है, जो फिदिया नहीं दे पाते उनको हुक्म देते हैं कि जो कोई 10-10 मुसलमान मदीने के मुसलमान बच्चों को इल्म सिखाएंगा, तालीम देगा, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। ये मुशरिकीन मक्का है जो पकड़े गए बदर के अंदर। बताइए मुझे ये क्या तालीम देंगे मुसलमान बच्चों को? कुरान हदीस की तालीम तो नहीं देंगे, ये इल्म हिंसा की तालीम देंगे, मतलब मैथमेटिक्स की तालीम देंगे, अरबी अदब की तालीम देंगे, शायरी की तालीम देंगे। यही तो होंगी ना उनकी तालीम। एज अरबिक लैंग्वेज सीखना, लिखना, पढ़ना सिखाएंगे, है ना। तो ये तालीम अल्लाह के रसूल ने उनको इसका हुक्म दिया कि 10-10 को तालीम दो, उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। हम कहाँ हैं? हम अब किधर है? याद रखिए, तालीम में हम इतने पीछे क्यों हैं? हमारा दीन जिसकी पहली वही जो नाजिल होती है वो कहती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में बार बार कहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा को तालीम की हैसियत, तालीम की हमें सिखाना ऐसा ही है जैसे मछली के बच्चों को तैरना सिखाना। मछली के बच्चे को अभी आपने देखा, बच्चा पैदा मछली का, बोले उसको स्विमिंग के ट्रेनिंग के लिए डाले, अभी स्विमिंग करना सीख के फिर वो जाके तैरेगा। वो पैदा ही पानी में होता है और पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।